हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए साइंस के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस लेके आए हैं। केमिकल फॉर्मूला। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड है। ये क्वेश्चंस वो है जो एग्जामों में कई बार रिपीट हुए हैं और कई सालों से आते आ रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम, आर्गन, पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट। यदि यहाँ पर इसके रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CuSO4 5H2O। ये क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं, जो ये नीला तोता होता है ना, इसको क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो आप इसको याद करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो इसका जो ये ऑप्शन सी दिया गया है ना, CnH2n+2, तो ये क्या हो जाएगा, एल्केन का रासायनिक सूत्र है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध होता है, एकल बंध होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है। तो ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C4H10 इसका अणुसूत्र है। यह आपको याद रखना है। ब्यूटेन के अंदर कार्बन कितने होते हैं, 4, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो ये कौन सा हो जाएगा, ब्यूटेन का। यह आपको ध्यान रखना है। C4 यहाँ पे दिया गया है, C4, और हाइड्रोजन कितना है ब्यूटेन का, 10। तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हाइड्रोजन होते हैं और 4 कार्बन होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ब्यूटेन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। तो इसका जो ये ऑप्शन ए दे रखा है ना, C6H12, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये C6H6 दिया गया है ना, ये किसका हो जाएगा, ये बेंजीन का होता है। तो यदि आपको यहाँ पर बेंजीन का पूछ ले तो बेंजीन का हो जाएगा C6H6, और यदि साइक्लोहेक्सेन का पूछ ले तो क्या हो जाएगा, C6H12। ये भी आपको ध्यान रखना है। साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, 6 कार्बन जुड़े हुए होते हैं और 12 हाइड्रोजन उनसे कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, वो कंप्लीट होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एल्किन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C3H6 क्या हो जाएगा, एल्किन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र है। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, CaO का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, ये क्या होता है, CaO का रासायनिक नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो इसका जो ये ऑप्शन ए दे रखा है ना, CaOH2, ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, इसका सामान्य नाम पूछा जाए आपसे तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बुझे हुए चूने का सूत्र भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaSO4 ½ H2O। ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसका काम किस में लिया जाता है। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग यदि कोई हड्डी टूट जाती है तो उसके जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज लिया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये डायग्राम में सफ़ेद कलर का चूना होता है एक तरीके से, और इसका उपयोग खिलौना तथा मूर्तियां बनाने में भी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का किस चीज़ में उपयोग किया जाता है। तो हड्डियों को जोड़ने में और खिलौने और जो मूर्तियां बनाते हैं
उनमें क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम में लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, संगमरमर मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, CaCO3। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ये ना देख के मार्बल भी दे सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो। इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो एक कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये एक अकार्बनिक यौगिक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी Na2SO4। ये क्या होता है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। और यदि आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सोडियम सल्फेट का उपयोग किस चीज़ में किया जाता है, किस चीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका मुख्यतः प्रयोग डिटर्जेंट और पेपर पल्पिंग होता है ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये सोडियम सल्फेट होता है ना, ये भी एक अकार्बनिक यौगिक होता है, ये भी थोड़ा सा नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, Ca3PO4 2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है ये आपको ध्यान रखना है ऐसे कि ऐसे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका रासायनिक सूत्र है, किसका, नमक का, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि यहाँ पर बात की जाए HCl की, तो HCl क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। और यदि KOH की बात की जाए तो इसको किस नाम से बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जो ये NaOH दे रखा है ना, इसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको इनसे भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताइए, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, NaCl, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, लाल सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Pb3O4, इसका रासायनिक सूत्र है, किसका, लाल सिंदूर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नया ट्रेंड में चल रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये पूछ रहा हुआ है, 2-3 बार पूछ लिया एग्जामों में, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, यौगिक है CaOCl2 का सामान्य नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का सामान्य नाम है, यह आपको ध्यान रखना है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका रासायनिक नाम है, इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन के आगे भी। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आगे आपको फॉर्मूला बताया गया, इसका फॉर्मूला आप एक बार फिर से याद रख लीजिए, CaSO4 ½ ये क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फॉर्मूला भी पूछ लेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए यहाँ पे और भी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली वीडियो लेके आएंगे, आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।